हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ प्रपोजल एंड व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस। तो व्हाट इज़ प्रपोजल? तो प्रपोजल इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ये थी ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन। अब जानते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। The proposal when accepted becomes a promise। तो ऑफर क्या है? ऑफर या प्रपोजल ऐसी चीज़ जहाँ पे एक पर्सन दूसरे बंदे को उसका एसेंट जानने के लिए उसका एसेंट जानने के लिए कि किसी चीज़ को करने की हाँ है या ना है, ऐसा एसेंट जानने के लिए जो ऑफ़र दिया जाता है उसे ऑफ़र या प्रपोजल कहा जाता है। एक्सेप्टेंस यानी ऐसा चीज़ जहाँ पे एक बंदा किसी ऑफ़र को करने के लिए एक्सेप्टेड हो, वो किसी ऑफ़र के लिए एक्सेप्ट हो, तो उसे एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और जब ये प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो इसे ही प्रॉमिस कहा जाता है। अब जानते हैं इसके लीगल रूल्स क्या हैं वैलिड ऑफ़र कहलाने के लिए। तो वैलिड ऑफ़र के लिए सबसे पहले ऑफ़र एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है और इम्प्लाइड ऑफ़र भी हो सकता है। और वैलिड ऑफ़र के लिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल रिलेशनशिप रहना चाहिए दोनों पार्टीज़ में। सर्टेनिटी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए टर्म्स में। टर्म्स और कंडीशंस जो भी है ऑफ़र के, उसमें क्लैरिटी और सर्टेनिटी होनी चाहिए। इन्विटेशन टू ऑफ़र ये ऑफ़र नहीं रहता है। ऑफ़र शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर, यानी ऑफ़र एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं। आप किसी को धमका के या ज़बरदस्ती किसी से ऑफ़र कबूल नहीं करवा सकते हो, आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। उसके बाद ऑफ़र स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी। स्पेसिफिक यानी किसी एक बंदे को आप ऑफ़र कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाता है। और अगर जनरल ऑफ़र है तो आप किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या किसी सारे बंदों को आप ऑफ़र कर सकते हो। स्पेसिफिक और जनरल ऑफ़र के लिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। जैसा अगर मैंने आपको बोला, मैंने अगर एक पर्टिकुलर इंसान है, एक पकड़ लेते हैं हम श्याम को मैंने बोला कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑफ़र। पर अगर मैंने ऐसे ही अनाउंसमेंट कर दी है कि ये कार मुझे बेचना है, तो वो ऑफ़र कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। वो एक जनरल ऑफ़र है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है फिर उससे। तो यही डिफरेंस है स्पेसिफिक ऑफ़र और जनरल ऑफ़र में। और एक्सेप्टेंस जैसा हमने देखा, एक्सेप्टेंस मीन्स वो जहाँ कोई भी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जहाँ ऑफ़र करने के लिए मंजूरी दी जा रही है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस।